नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के अंदर सब्ट्रैक्शन के बारे में। इससे पहले हमने एडिशन के दो एग्जाम्पल समझे थे। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अगर वो एग्जाम्पल आपको समझ आ गए हैं तो सब्ट्रैक्शन भी आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं किस तरह से सब्ट्रैक्शन किया जाता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके अंदर हमें दिया गया है सब्ट्रैक्ट 1.25 फ्रॉम 5.5, यानी कि 1.25 को हमें घटाना है 5.5 में से, और इसको जो है सिंगल प्रिसीजन IEEE 754 फॉर्मेट में लिखना है, यानी कि जो रिजल्ट आएगा उसको इस फॉर्म में हमें स्टोर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये 5.5 है ये डेसिमल नंबर है, जैसे इसका बेस 10 हमने दिखाया है, इसको बाइनरी में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जो लेफ्ट वाला यानी कि जो इंटीजर पोर्शन है उसको अलग से हम देख लेते हैं सॉल्व करके, और फ्रैक्शन वाले पार्ट को यानी कि पॉइंट के बाद वाले पार्ट को अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो इससे सोल्व करके इसको कंबाइन कर देंगे तो 5.5 बाइनरी में चेंज हो जाएगा। आसानी के लिए कर रहे हैं ताकि आसानी से समझ आए। तो सबसे पहले 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 डेसिमल में है, बाइनरी में क्या लिख सकते हैं, इसको 101 यही लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये तो हो गया 0, 4 और 1 हो गया 5। चलिए 5 को हम ये लिख सकते हैं। 0.5 को क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 0.1। 0.1 कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो दशमलव के बाद वाली बिट होती है, मान लीजिए इस तरफ दशमलव है, इस तरफ भी कुछ बिट्स हैं, ऐसे मान लेते हैं। यहाँ पर इस तरफ दशमलव से इस तरफ बिट है, तो यहाँ पर ये 2⁻⁻1 से स्टार्ट होता है, इसका मतलब होता है 1/2, और इसका मतलब होता है 0.5। यही तो हमें चाहिए 0.5, यानी कि ये बिट 1 रह जाएगी, आगे की सारी 0 रहेंगी। तो 0.1 जो है यानी कि 0.5 के बराबर होगा अगर बाइनरी में देखें। चलिए ये भी समझ आ गया कि 5 इसके बराबर है बाइनरी में और 0.5 इसके बराबर है। इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 101.1। तो ये हमारे पास कंबाइन करके बाइनरी नंबर आ गया। अब यहाँ पर हम इस नंबर को नॉर्मलाइज करेंगे, जैसे एडिशन में भी हम करते थे। नॉर्मलाइज का क्या मतलब है, ये दशमलव जो है इस 1 के राइट में हम लेकर आ जाएंगे, ये नॉर्मलाइज करना होता है। जैसा कि हमने पहले फॉर्मूला भी समझा था, सबसे पहले साइन होता है, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं अगर इसमें कंफ्यूज नहीं होना। -1 की पावर जो s था, 0 जो है अगर, तो ये s पॉजिटिव होगा नंबर, और 1 होगा तो नेगेटिव होगा, इंटू 1 डॉट जो फ्रैक्शन हम कह लें, फ्रैक्शन कह लें या इस तरह से लिख लें b समझने के लिए, या f लिख लें फ्रैक्शन की जगह, यानी कि ये जो है हमारी नॉर्मलाइज फॉर्म होगी, और इनटू इसके 2 एक्सपोनेंट होगा इस तरह से। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आसानी के लिए कि इस चीज को हटा दें अगर, तो यहाँ पर मान लीजिए प्लस माइनस कर दें सीधा, तो ये जो है हमारे पास नॉर्मलाइज फॉर्म है। तो नॉर्मलाइज फॉर्म के लिए हमें इस दशमलव को यहाँ पर लेकर आना होगा, यानी कि 1 और 2 स्टेप इसको चलना होगा। जितने स्टेप चलेगा उतनी ही बेस की पावर इंक्रीज हो जाएगी जब राइट से हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो ये नया नंबर क्या बनेगा 1.011, क्योंकि ये यहाँ पे आ गया, तो 1.011 इंटू 2⁻²। क्यों? क्योंकि इसने 2 स्टेप चले राइट से लेफ्ट की तरफ। अब ये जो है 2 की पावर, ये क्या है एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट क्या आ गया 2, और यहाँ पर मेंटीसा क्या आ गया, जो दशमलव के बाद होगा 011, मेंटीसा होगा 011, और ये कहाँ तक नंबर आएंगे 23 नंबर आएंगे। क्योंकि हमने पहले भी देखा था जो सिंगल प्रिसीजन है इसको हम क्या बोलते हैं 32 बिट सिस्टम एक तरह से बोलते हैं। इसके अंदर जो एक बिट रहती है वो सबसे पहले साइन की रहती है, 8 बिट जो रहती हैं वो हमारी बायस्ड एक्सपोनेंट की रहती हैं, और 23 बिट जो रहती हैं वो मेंटीसा की रहती हैं। ये मेंटीसा है, तो 23 बिट्स जो हैं यहाँ पर हमने दिखाई हैं, और ये एक्सपोनेंट है बायस्ड एक्सपोनेंट जिसके लिए 8 बिट है हमारे पास, तो वो किस तरह से लिखेंगे, तो उसके लिए भी इसके अंदर एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा जिसको हम बायस्ड एक्सपोनेंट जिसके थ्रू बनाएंगे, बायसिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर 127 हम ऐड करते हैं। अगर पिछले लेक्चर आपने देखे हैं तो समझ आ जाएगा 127 क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि 32 बिट के लिए जो 8 बिट हैं वो बायस्ड एक्सपोनेंट के लिए हैं, और एक फॉर्मूला था हमारे पास तो वो याद रखना है 2n-1 -1, n की जगह 8 को रखेंगे
तो यहाँ पर आंसर हमको मिलेगा 127 सारा सोल्व करने के बाद। यानी कि 127 को हम ऐड करेंगे अगर हम सिंगल प्रिसीजन या 32 बिट की बात करेंगे इस फॉर्मेट के अंदर, तो ये भी याद रखना है। तो 127 ऐड करने के बाद 129 हमें मिला, ये डेसिमल में है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमें मिलेगा, क्यों मिलेगा, ये जो है 2⁻0 है, यानी कि इसको हम 1 लिखेंगे। और ये है 2⁻7, कैसे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये है 128। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 129 आएगा। यानी कि इस डेसिमल को इस तरह से बाइनरी में लिख सकते हैं। चलिए अब इसी तरह से हम दूसरा नंबर लेते हैं जो कि है 1.25। तो 1.25 के लिए पहले 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सीधा बाइनरी में भी 1 ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मान लीजिए इस तरफ कोई बिट है हमारे पास, 4 बिट ले लेते हैं, 1 2 3 4 यानी कि ब्लॉक मान लेते हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहला होता है ये 2⁻0 होता है, जिसको हम 1 बोलते हैं। और इसके लिए बाइनरी में हम उसको 1 ही लिखेंगे। जैसे यहाँ 2⁻1 था तो यहाँ पर ये 2 होता, और अगर हमें 2 यानी कि 1 की जगह 2.25 होता तो ये 1 जो है यहाँ पर आता, ये 1 यहाँ पर नहीं आता, ये यहाँ पर आता, यानी कि फिर 10 हम लिखते 2 को 10। लेकिन अभी क्या है हमारे पास, अभी है हमारे पास 1। तो 1 के लिए जो है 2⁻0 1 है, यानी कि यहाँ पर ये आएगा। तो 1 को अगर डेसिमल में लिखना है तो 1 बाइनरी में ये 1 ही रहेगा। उसके बाद 0.25। अब 0.25 को कैसे लिखेंगे, यहाँ दशमलव लेते हैं और यहाँ पर 4 बिट ले लेते हैं इसी तरह से समझने के लिए। ये पहला जो होता है ये 2⁻−1 होता है, ये दूसरा होता है 2⁻2 होता है, यानी कि ये 1/2 होता है, ये 1/4 होता है। 1/4 का मतलब है 0.25, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 0 ये वाली बिट, और ये 1 रहेगी क्योंकि यही हमें चाहिए 0.25। तो ये हमारा आ जाएगा 0.01 0.25। इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पर लिख देते हैं 1.01। अब इसको नॉर्मलाइज करके देखें अगर इस नंबर को, तो दशमलव जो है यहीं पर है, 1 के राइट में ही है, तो ऑलरेडी नॉर्मलाइज है। बस जो 2 का एक्सपोनेंट होगा वो 0 होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर एक्सपोनेंट आ गया 0 और मैंटीसा क्या आ गया, जो इस दशमलव की बात है, यानी कि 0 1 से लेकर सारी 0 हम फिल कर देंगे 23 बिट तक, जैसे यहाँ पे किया था। उसके बाद जो बायड एक्सपोनेंट है 0 के अंदर क्या ऐड करेंगे 127, यानी कि 127 आ जाएगा। उसके बाद जो 127 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे 129 को लिखा था। तो यहाँ से 2⁻0 1 2 3 इस तरह से करके देखेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 127। ये कन्वर्जन आप पहले लेक्चर में समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्सपोनेंट्स को इक्वलाइज करना है। एक्सपोनेंट्स कौन से, यानी कि जैसे यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 है और यहाँ पे एक्सपोनेंट 0 है, तो इसको इक्वलाइज करना है। और उसके लिए भी है हमारे पास एक तरीका है। हमें क्या करना है, जिस नंबर का एक्सपोनेंट छोटा है उसको ही हम इसके इक्वलाइज करेंगे, उसको ही बढ़ाएंगे। यानी कि 0 है तो इसको हमें कहां पर ले जाना है, 2 पर ले जाना है। कैसे लेके जाएंगे, अगर ये दशमलव हमारा 2 स्टेप इस तरफ जाए तभी तो 2⁻2 होगा। ये एक स्टेप जाएगा तो 2⁻1, दूसरा स्टेप जाएगा तो 2⁻2। यानी कि जो नया नंबर बनेगा अब यहाँ पर ये बनेगा 0.0101, यानी कि ये 2 स्टेप जाके जो है 0.01 यहाँ पर आ जाएगा 0.01, और 01 तो था ही, और 2⁻2 हो जाएगा। अब ये नया एक्सपोनेंट यहाँ पर ये जो बना है इस नंबर के लिए, इस नंबर के लिए ये देखें तो ये बिल्कुल सेम है, तो ये हमने बराबर कर दिया एक्सपोनेंट। अब यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है, यानी कि इसके लिए क्या था 129, क्योंकि 2 के साथ 127 ऐड किया था, तो इसी का हम यूज करेंगे आगे। अब यहाँ पर जैसे ही हमने यहाँ पर इसको 2⁻2 किया तो यहाँ पर ये मैंटीसा जो था ये भी तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये दशमलव के बाद 0 1 था तो हमने लिखा, लेकिन अब ये नंबर ये बन चुका है। तो पॉइंट के बाद अब 0 1 0 1 इस तरह से चलेगा, तो न्यू मैंटीसा क्या आ जाएगा 0 1 0 1 और बाकी की सारी 0। अब ये वाला मैंटीसा जो है और ये वाला जो मैंटीसा है, अब यहाँ पर देखिए इस 5.5 में से इसको घटाना है, यानी कि इसके मैंटीसा में से जो 5.5 का मैंटीसा है उसमें से हम इसको घटाएंगे जो 1.25 का मैंटीसा है।
तो चलिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं मैंटीसास को। तो यहाँ पर ये 5.5 का जो मैंटीसा है इसमें से हम घटा देंगे जो 1.25 का मैंटीसा है। हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 में से जब 1 को घटाएंगे, सब्ट्रैक्शन हमने समझा था क्या होता है, 0 में से 1 को तो नहीं घटा सकते, तो यहाँ से ये बोरो लेगा इस तरफ से। यहाँ से जब बोरो लेगा तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 0 यानी कि 2। इसमें से 1 गया तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा हमारे पास 0। 1 में से 1 गया ये 0 ही आएगा, 0 में से 0 गया 0 आएगा, 1 में से 0 गया 1 आएगा, यानी कि 1.0001 और बाकी की सारी 0 इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 1.0001 और यहाँ पर सारी 0 हमने लिख दी, तो ये रिजल्ट आया। अब यहाँ पर इस रिजल्ट को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 1 के आगे जो है दशमलव है, ये तो ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है, तो इसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं। अगर इसको नॉर्मलाइज करते तो पीछे जो एक्सपोनेंट था वो भी हमें उसके हिसाब से करना पड़ता, तो ये भी ध्यान रखना है। पिछले लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो समझ आ गया होगा। तो ये नॉर्मलाइज्ड है ऑलरेडी, तो इसको हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। उसके बाद 129 हमारे पास जो बाइज्ड एक्सपोनेंट था उसको बाइनरी में ऐसे हमने लिखा था, ठीक है। और हम अब इस नंबर को असेंबल करते हैं, यानी कि ये जो नंबर है इनटू क्या आ जाएगा 2⁻², जो कि 2⁻² का क्या मतलब है, बाइज्ड एक्सपोनेंट के अंदर इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि बाइनरी की फॉर्म के अंदर 129 को ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर स्टोर करते हैं इस नंबर को इसी फॉर्मेट के अंदर जो हमने अभी क्वेश्चन में देखा IEEE 754 के अंदर। सबसे पहले साइन बिट आएगी, जो कि ये नंबर जो आया है पॉजिटिव नंबर आया है, उसको भी अब हम चेक करेंगे अभी। तो ये 0 आ गया। उसके बाद हमारा जो है बाइज्ड एक्सपोनेंट आएगा जो कि है 129, यानी कि 1 से लेकर ये 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है इस तरह से 8 बिट आ जाएंगी बाइज्ड एक्सपोनेंट के लिए। बाकी मैंटीसा इस दशमलव के बाद जो है, यानी कि 0001 इस तरह से 0001 बाकी की सारी 0 फिल कर देंगे। इस तरह से ये सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आएगा। इसको चेक करते हैं क्या ये सही है। अब देखिए अगर हम 5.5 में से डेसिमल नंबर में से 1.25 को घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 ले लेते हैं, तो 10 में से 5 गया 5, ये क्या है 4 रह गया, 4 में से 2 गया 2, और इसी तरह से यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 5 में से 1 गया 4, यानी कि 4.25 आंसर आना चाहिए। इसको चेक करके देखते हैं। अब ये क्या है हमारे पास, यहाँ तक ले लेते हैं क्योंकि आगे तो सारी 0 हैं, तो ये ले लेते हैं 1.0001 इंटू 2⁻², यानी कि 4 कर सकते हैं इसको। और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस ये 1 और इसके साथ प्लस करेंगे। अब ये कौन सी बिट है, दशमलव के बाद है, 1 2 3 4, यानी कि 4th बिट है हमारे पास, 1 2 3 4। अब ये 2⁻⁻1 होता है, ये 2⁻⁻2, ये 2⁻⁻3, ये 2⁻⁻⁴, यानी कि 1 बाय ये क्या आ जाएगा 2 2 4 2 8 2 16, 1/16। और जब आप इसको सोल्व करेंगे ये आएगा 0.0625, ये आ जाएगा। अब यानी कि यहाँ पर 1 प्लस हम क्या कर रहे हैं 0.0625, ये हम ऐड कर लेंगे और इनटू 2⁻²4 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, इसको ऐड करेंगे जब तो ये क्या मिलेगा हमें 1.0625, ये चीज हमें मिलेगी। और जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 4.25, ये करके आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जब हम ये करेंगे तो ये जो आंसर आया है और ये जो आंसर आया है बिल्कुल सेम है, तो ये रिजल्ट हमारा सही है। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन हमें करना है, मैंटीसा को सीधे माइनस कर देना है। कोई भी यहाँ पर 2 कंप्लीमेंट का यूज नहीं किया जैसे फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स में हमने किया था, इस चीज का ध्यान रखना है। तो सिर्फ जो है जैसा प्रोसेस हमने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में एडिशन में किया है वैसा ही सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे, और भी इसके एग्जांपल लेंगे ताकि और ये हमें अच्छी तरह से समझ आए। फिलहाल आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।